वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे गूगल एड्स के बारे में। आज हम डिस्कशन करेंगे गूगल एड्स के बारे में। गूगल एड है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करेंगे गूगल एड क्या है। गूगल एड क्या है? गूगल एड एक ऑनलाइन जो कि क्या है, एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है। लेकिन इसमें सिर्फ ये है कि लेकिन इट इज़ मोर टाइटल, ये पेड रिजल्ट देता है जो कि टॉप ऑफ द रिजल्ट सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे होता है। क्या है ये? पेड होता है। क्योंकि एडवर्टाइजिंग करना किसी चीज़ की सर्च इंजन बार में जब भी कोई वेबसाइट हमें शो होती है वो कि एसईओ के ज़रिए होती है, जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज में जो वेबसाइट शो होती है वो एसईओ के ज़रिए होती है। लेकिन हम उनको एज अ टॉप पे अगर अपनी वेबसाइट को शो करना चाहें विदाउट एसईओ के, सो हम एडवर्टाइजिंग करते हैं। क्या करते हैं? एडवर्टाइजिंग। जैसे ये देखें, ये ऐड लगा हुआ है, एडवर्टाइजिंग हो रही है। क्या करती है? इमीडिएटली द ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इज़ नाउ, वो जानती है कि हम ऐड लगा के इस पे कुछ पैसे खर्च करके अपनी वेबसाइट को, अपने बिजनेस को टॉप पे ला सकते हैं। और आपने सुना होगा एक टॉप पे लाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। किस चीज़ की? आपने बहुत कॉमन सा नाम सुना होगा, पीपीसी। इट्स मीन पे पर क्लिक। क्या? पे पर क्लिक। जैसे कि ये है पीपी एडवर्टाइजिंग, पीपीसी एडवर्टाइजिंग। ये क्या है? ये गूगल ऐड है। जस्ट यू वांट टू अंडरस्टैंड, आपने सिर्फ इसको समझना है ये है क्या। इसकी गाइड्स आपको हेल्प करेगी। क्या करेगी? आपको हेल्प। जस्ट आपने ये सोचना है कि पीपीसी वर्क कैसे करती है, ये क्यों यूज़ होती है, गूगल ने इसको इतना अहम क्यों करार दिया गया। ठीक है, तो देखें इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला हम करेंगे बेसिक। क्या करेंगे? इसका बेसिक पार्ट यानी कि पीपीसी हमारे गूगल नेटवर्क में है क्या। सेकंड में हम फिर डिस्कशन करेंगे व्हाट इज़ द गूगल ऐड, कि गूगल ऐड है क्या, हम वो डिस्कशन करेंगे। और थर्ड पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे हाउ गूगल ऐड वर्क, कि गूगल ऐड क्या है ये तो हमें पता चल गया, लेकिन गूगल ऐड वर्क कैसे करता है फिर हम वो डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या डिस्कशन करेंगे? इसका बेसिक पार्ट। अब बेसिक पार्ट क्या है? पीपीसी। पीपीसी क्या है? पे पर क्लिक। पे पर क्लिक ये एडवर्टाइजिंग है। इसको हम क्या कह सकते हैं? व्हाट इज़ द पीपीसी एडवर्टाइजिंग, ये कैसी एडवर्टाइजिंग है पीपीसी। अब देखें आपने क्या लिखा? पीपीसी एजेंसी। आप सर्च बार में कुछ भी लिख लें। अब पीपीसी एजेंसी लिखने के बाद ये देखिए आपको क्या शो हो रहा है, ये वाला, ये क्या शो हो रहा है बेटा? ज़रा गौर करें। ये एडवर्टाइजिंग पीपीसी। पीपीसी इज़ ए वन ऑफ मैनी फ्लेवर्स। क्या है? वन ऑफ द मैनी फ्लेवर। बहुत सी ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में पीपीसी यूज़ होती है, जैसा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी हो सकती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी हो सकती है, ईमेल मार्केटिंग में भी हो सकती है। सो पीपीसी डिफरेंट तरीके से हो सकती है। अब हम बात करते हैं सर्च इंजन। मैंने यहाँ पे बताया ना सर्च इंजन, ये वाला जो ये सर्च इंजन। अब हम पूछते हैं सर्च इंजन है क्या। ये क्या हो सकता है? ये गूगल हो सकता है, बिंग हो सकता है, याहू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपके सर्च इंजन रिजल्ट पेज में जो शो होता है उसको हम क्या कहते हैं? पीपीसी कहते हैं। अब देखिए पीपीसी आप अगर ऑनलाइन अभी बैठ के अपने पेज पे कुछ भी लिखें, गूगल पे जा कुछ भी लिखें, कोई डिजिटल मार्केटिंग लिख दें, शूज़ क्लोथिंग कुछ भी लिख दें, और जो सबसे टॉप पे हमारी वेबसाइट शो होगी वो क्या आती हैं? उसको पीपीसी कहा जाता है, यानी कि पे पर क्लिक। उन्होंने एडवर्टाइजिंग की होती है अपनी वेबसाइट की। अब देखें जो हमारी टॉप पे होती है उसको तो हम कहते हैं द टॉप ऑफ द, लेकिन समटाइम बॉटम ऑफ द साइड जिसको हम, मैंने आपको कहा था ना कि टॉप ऑफ द एडवर्टाइजिंग एंड बॉटम ऑफ द एडवर्टाइजिंग, जो नीचे होती है। अब देखें वो किस पे डिपेंड होती है, मैंने आपको बताया था ना वो किस पे डिपेंड होती है। अब जो बॉटम पे आ रही है, जो फर्स्ट टॉप पे होती है, 2-3 एडवर्टाइजिंग होती है और बाद में हम स्क्रॉल करते हैं कुछ नीचे एडवर्टाइजिंग हमें शो होती है। वो नीचे क्यों शो होती है? एनी आइडिया? वो नीचे क्यों शो होती है? वो इसलिए शो होती है कि उनकी गूगल ने उनकी क्वालिटी स्कोर एंड उनका और CTR, उनके CTR को उन्होंने मल्टीप्लाई करके उनका जो रिजल्ट निकला उस लिहाज से उसने उसको नीचे ले गया। सो आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड। अब देखिए हमने जस्ट लिखा शूज़। क्या लिखा? शूज़। ये क्या शो हो रहा है आपके सामने? ये एडवर्टाइजिंग। ये कौन सी एडवर्टाइजिंग शो हो रही है? ये देखिए आपको नज़र आ रहा है ये एडवर्टाइजिंग कौन सी शो हो रही है? ये हमें पहले शूज़ यानी कि 1 2 3 4 सो मैनी, 1 2 3 4 5 6 बहुत सी एडवर्टाइजिंग हमें शो होती है। जैसे ये भी ऐड है, सो मैनी। जो इस तरह की ऐड आपको शो होती है इसको हम ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग ही कहते हैं। ठीक है, समझ आई बेटा? अब देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या लिखा है। ये देखिए लिखा है दीज ऐड। ये जो ऐड है ना, ये लुक, ये सर्च इंजन रिजल्ट पे जो एडवर्टाइजिंग पे नज़र आ रहे हैं ये ऐड, ये क्या करते हैं? ये जब एडवर्टाइजर ओनली
ये उस वक़्त पे करेगा जब ये इस पे क्लिक किया जाएगा। हम इसको खुद पे देखते हैं ये कैसे होता है काम। ये देखें, हमने जैसे लिखा गूगल ऐड, गूगल ऐड हमने सर्च बार में लिखा। अब देखें स्टूडेंट, ये देखें गूगल ऐड खुद स्पॉन्सर कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये स्पॉन्सर कर रहा है। इट्स मीन इसने एडवर्टाइजिंग अपनी खुद की हुई है, ये स्पॉन्सर ऐड। अब देखिए हम कुछ और लिखते हैं जो कि ये तो टॉप ऑफ दी हो गया। अब बॉटम ऑफ का क्या मतलब होता है? हमने जस्ट कुछ भी लिखा, हम एनीथिंग हमने लिखा डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग लिख दिया। अब यहाँ पे कोई हमें स्पॉन्सर शो नहीं, यानी कि कोई भी ऐड शो नहीं हो रहा। नेक्स्ट हम देखते हैं नीचे शायद कोई हो। अब देखते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, शायद कोई ना कोई हमें वेबसाइट, ये देखें ये वेबसाइट हमें मिल गई। ये देखें ये वाली वेबसाइट स्पॉन्सर कर रही है, इसमें ऐड लगा हुआ है, ये खुद को स्पॉन्सर कर रही है। अब देखें ये इतनी नीचे क्यों आकी हुई है? क्योंकि इसका CTR एंड कीवर्ड क्वालिटी स्कोर थोड़ा सा कम था, इसलिए थोड़ी सी बॉटम पे आके शो हो गया। सो आई थिंक आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया कि टॉप ऑफ द एडवर्टाइजिंग और बॉटम ऑफ द एडवर्टाइजिंग में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट। सो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, कि जो ये जो ऐड होता है ये सिर्फ हमारी वेबसाइट पे नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है कि ऐड हमारे यूट्यूब पे भी सर्च हो, या आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं जैसा कि ये है, ये देखें ये जो वीडियो है, ये देखें, जब तक आप यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये पेड नहीं होगा, यानी कि इसको पे नहीं करना पड़ेगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तभी आप पे कर सकते हैं, और स्किप करना ये आप लोग खुद बेहतर जानते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, और PPC ऐड आल्सो वो ऐड भी होते हैं जो कि टॉप ऑफ द फॉलोइंग, जैसा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आपने कोई वेबसाइट खोली, आपने एनीथिंग कोई भी वेबसाइट खोली, यानी कि कोई ब्लॉगिंग की वेबसाइट, उसके टॉप पे वेब शो होते हैं ना, यूट्यूब पे हमें पता चलेगा, यूट्यूब पे ऐड जो शो होते हैं वो हमें पता चलेगा कैसे होते हैं। जब तक किसी के ऐड पे क्लिक नहीं करेंगे, उसकी वेबसाइट पे नहीं जाएंगे, तब तक वो पे नहीं करेगा। पे PPC का मतलब ये होता है। और सर्च बार में हमें पता चलेगा कैसे ऐड शो होते हैं। अब हम बात करते हैं एनी वेबसाइट की, कि कोई भी ब्लॉगिंग की वेबसाइट हम ओपन कर लें, उसमें जब ऐड शो होता है, जैसे कि इस तरह के ऐड शो होते हैं ना स्टूडेंट, इस तरह के, ये देखें ये ऐड है ना, ये सारा ऐड है, टॉप ऑफ दी ऐड। एंड नेक्स्ट अगर बात करें इसके बॉटम में, यानी कि हो सकता है कि इसके बॉटम में ये देखें, ये वाला ऐड, ये ऐड शो हो रहा है ना, ये देखें ये वाला, ये ऐड। तो ये वाले जो ऐड होते हैं, ये जो हमारी वेबसाइट यानी कि ब्लॉगिंग की वेबसाइट के अंदर होते हैं। ये किसके होते हैं? ब्लॉगिंग की वेबसाइट के अंदर होते हैं। अब हम बात करते हैं कि PPC जो हमारा पे पर क्लिक है वो क्या होता है? वो स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया में होता है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ कि PPC एडवर्टाइजिंग का मतलब है पे पर क्लिक। क्या है? पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग। ये एडवर्टाइजिंग क्या होती है? सिर्फ ओनली पे होती है इस ऐड में, जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे। सो अगर आपने एक ऐड लगाया और आपने उस ऐड पे पर क्लिक का ऐड लगाया, जब तक आपका जो इंटरेस्टिंग क्लाइंट है उस पर क्लिक नहीं करेगा, आपको पे नहीं करना पड़ेगा गूगल को। ठीक है, तो इसके फ़ायदे देखें। नेक्स्ट देखें इसका फ़ायदा, PPC एडवर्टाइजिंग, ये तो हमारा क्लिक हो गया। अब PPC एडवर्टाइजिंग क्या है? पेड ऐड है डेट अपेयर ओनली। ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे शो होता है, किस पे? वीडियो पे होता है, वेबसाइट पे होता है, सोशल मीडिया, मैंने आपको कहा ना ब्लॉगिंग की वेबसाइट पे होता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे होता है, आपकी यूट्यूब की वीडियो पे होता है, ऐप्स में ये होता है। और तीसरा फ़ायदा इसका अब देखें, PPC इफेक्टिव है। क्यों इफेक्टिव है? क्योंकि ये रीच आउट करती है प्रोस्पेक्टिव जो आपके ऑलरेडी आप में इंटरेस्टेड होते हैं। देखिए ना कि अगर आपने शूज़ पे ऐड लगाया है तो जो बंदा शूज़ के रिलेटेड सर्च करेगा सबसे पहले तो आपका ऐड उनको शो होगा, उन्हीं को शो होगा। अब देखें दूसरी बात कि जो बंदा आपकी ऐड पे क्लिक करेगा तो आपको पे करना पड़ेगा। है कोई इशू? सो आई थिंक कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको कि आपके ऐड पे जब तक कोई क्लिक ना करे आपको पैसे नहीं देने पड़ रहे। सो पे पर क्लिक का ये फ़ायदा है। नेक्स्ट टाइम बात करते हैं, ये देखें, आई थिंक आपको पे पर क्लिक का थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा आपको समझ आ चुकी है कि पे पर क्लिक क्या होता है। कुछ प्लेटफार्म जैसे जो एडवर्टाइजिंग के, जैसे कि बीइंग, ऐसे में आपको गूगल होता है, बीइंग, याहू, ये क्या कौन से प्लेटफार्म है? ये सोशल एडवर्टाइजिंग प्लेटफार्म है, PPC के प्लेटफार्म है। आप अगर कह दें कि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड ट्विटर और पिंटरेस्ट, ये वाले बेटा ये वाले नहीं होते। ठीक है, थिंक दूस एड यू सी। आप ये सोचेंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे कुछ भी ऐड हो सकता है। कंसीडर कर सकते हैं ना कि इसको टेक्निकली कंसीडर किया जाता है PPC, पे पर क्लिक।
समझ आ गई? तो आई थिंक आपको जितना मैंने करवा दिया गया है कि आपको समझ आ चुका है कि पीपीसी क्या होता है, गूगल एडवर्टाइजिंग क्या होती है, ये कैसे की जाती है, और उसके अलावा आपको ये भी पता चल गया होगा करते हैं कि व्हाट इज़ द गूगल, गूगल क्या है। हम एक एग्जांपल लेते हैं अपने माइंड से। हम कहते हैं कि गूगल एक लाइब्रेरियन है। क्या है? एक लाइब्रेरियन, जैसे कि ये। और इंटरनेट को हम एक लाइब्रेरी समझते हैं। क्या समझते हैं? इंटरनेट को हम क्या समझते हैं? लाइब्रेरी। ये देखें कि लाइब्रेरियन कौन है? गूगल। लाइब्रेरियन कौन है? गूगल। एंड उसमें वर्क जो काम करता है इनसाइड किसके अंदर? लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी कौन है? इंटरनेट। अब देखें इसमें कितनी सारी बुक्स हैं, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, किसमें है? लाइब्रेरी के अंदर है। तो लाइब्रेरी क्या है? इंटरनेट। तो कितनी है, अच्छी बुरी हर चीज़ इसके अंदर है। लाइब्रेरियन कौन है? गूगल। कौन है? गूगल। ये क्या करता है? प्राइमरी जॉब करता है, कलेक्ट करता है हर बुक्स को जो इस लाइब्रेरी के अंदर है, अच्छी बुरी छोटी बड़ी जो बुक्स है सारी लाइब्रेरी के अंदर है। वो कौन हैंडल कर रहा है? लाइब्रेरियन। तो लाइब्रेरियन कौन है? गूगल। अब देखें कि जब हमको यूज़ होता है, जब रीडर को इंटरनेट को यूज़ करता है, विजिट करता है लाइब्रेरी को, किसको करता है ये विजिट? लाइब्रेरी को विजिट करता है। जो लाइब्रेरियन है, जो गूगल, लाइब्रेरियन कौन है? गूगल। जो गूगल पर्सनली हेल्प करता है फाइंड बेस्ट पॉसिबल। क्या करता है? बेस्ट पॉसिबल रिसोर्स दैट यू नीड इट। हम उसको क्या कहते हैं? आप लाइब्रेरियन है, वो आपको उसको पता होता है कौन सी बुक कहाँ पड़ी है, एग्जैक्ट जगह आपको पता है, आपको वहाँ से बुक मिल जाती है। सो गूगल भी एग्जैक्ट वही काम करता है जो एक लाइब्रेरियन करता है। आई थिंक आपको समझ आएगा। लाइब्रेरी एक लिटरली क्या है, हम इसको कह सकते हैं लाइब्रेरियन गूगल भी कह सकते हैं। अंडरस्टैंड? सो देखिए नेक्स्ट, अगर हम इसको फॉलो करें, एक लाइब्रेरी को जस्ट फॉलो करें, कि हम फिर समझ सकते हैं कि गूगल ट्रैकिंग योर क्लिक सर्च ब्राउजर। जितनी आप क्लिक करते हैं, सर्च करते हैं ब्राउजर पे, अपने पे जो भी करता है, गूगल क्या करता है? उसको ट्रैक करता है। और ट्रैक कर कहाँ से करता है? कहाँ से आपको ट्रैक करता है? आपने जो इन्फॉर्मेशन की होती है अपनी प्रोफाइल के अंदर। लगे समझ? यूज़र क्या करता है? यूज़र आपकी प्रोफाइल में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ट्रैक कर लेता है। अब देखें कि लाइब्रेरी की जो एनालॉजी है, लाइब्रेरियन क्या करता है? वो वॉक करता है थ्रू द डोर। क्या करता है? वॉक करता है थ्रू द डोर, टेकिंग नोट्स हाउ ओल्ड यू आर एंड व्हाट आर यू वेयरिंग, इफ़ यू कम विद काइंड वेयरिंग वेडिंग बैंड। आप जब कोई भी सर्च करें, अब देखें, अब आपको कैसा लगता है कि अगर गूगल को कैसे पता चलता है कि आप लोग इस वक्त कहाँ हैं? गूगल को उसको हमारी प्रोफाइल से कैसे, हम जब एक चीज़, आपकी शादी है किसी की, आपने अब ड्रेस लेना है, तो आपने जब देखना है कि मैं इस शादी पे इस तरह का ड्रेस लूँगी, और आप फिर सर्च करेंगे वेडिंग बेस्ट ड्रेसेस, तो गूगल आपके वो कीवर्ड ट्रैक करता है, और गूगल नेक्स्ट आपको शो करता है उसी के रिलेटेड चीज़ें दिखाना कि बाबा ये देखो। आप यूट्यूब पे एक वीडियो देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, नेक्स्ट नीचे और वीडियो एक और होती है। गूगल क्या कर रहा है? वो कहता है कि एक और वीडियो देखो, जो कीवर्ड आपने रिसर्च किया उसके रिलेटेड एक और वीडियो है। वो आपको ट्रैक करता है। क्या करता है? लुकअप चेकआउट हिस्ट्री, एंड वो सारी हिस्ट्री आपकी देखता है। ऑफन यू विजिट, ये सारी चीज़ें क्या है? एक लाइब्रेरियन, अब लाइब्रेरियन के पास आपकी पहले हिस्ट्री, आप दोबारा बुक लेने जाते हैं, उसको आइडिया होता है कि आप इस तरह की बुक रीड करते हैं। आई थिंक आपको समझ आएगा गूगल किस तरह का काम करता है। अंडरस्टैंड? सो देखें कि गूगल क्या है, गूगल की प्योरिटी क्या है? गूगल की प्योरिटी क्या है? रेलिवेंसी। जितनी रेलिवेंसी होगी उतनी प्योरिटी होगी। अब गूगल की जॉब क्या है? इंटरनेट पे लाइब्रेरियन, वो आपको मोस्ट हेल्पफुल कस्टमाइज सर्च इंजन रिजल्ट्स देते हैं। सो मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ। आप देखें, गूगल एड एक पीपीसी एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है। क्या है? एक पीपीसी एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है। और गूगल का उसमें काम, उसमें जॉब क्या है? एज अ लाइब्रेरियन, किसमें? इंटरनेट में, जो कलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है एवरी ऑनलाइन रिसोर्स को इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू दिस सर्च इंजन के। ठीक है? और नेक्स्ट, गूगल आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहाँ से लेता है? आपके अकाउंट से, रेलिवेंट रिसोर्स से। अंडरस्टैंड? कहाँ से? आपकी इंफॉर्मेशन लेता है आपके अकाउंट से। आई थिंक आपको अब समझ आ गई है। सो नेक्स्ट अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली बताती हूँ। प्रैक्टिकली में ये है कि हमने अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम आज प्रैक्टिकल देखते हैं कि गूगल ऐड क्या होता है, इसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए। सो गूगल के लिए सबसे पहले जो हमें चाहिए होता है वो है, सबसे पहले जो हमें गूगल ऐड के लिए चाहिए वो है एक जीमेल आईडी।
आपके पास एक जीमेल आईडी होना ज़रूरी है। एक जीमेल, हर आईडी जिस पे आप क्या करते हैं, अपना जीमेल आईडी में अपना फ़ोन नंबर, नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, हर चीज़ देते हैं, उसी प्रोफाइल से वो आपको ट्रैक करती है आपके अकाउंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन से। और आप एक आईडी के साथ आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऐड अकाउंट बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऐड अकाउंट बना सकते हैं एक जीमेल आईडी के साथ। और आप अब जीमेल आईडी आपकी एक है, जीमेल आईडी आपके पास है, हम क्या करेंगे, हम सर्च बार में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, सर्च बार में जाएंगे। वहाँ पे जाके क्या सर्च करेंगे, गूगल ऐड। सो लेट्स हम डिस्कशन, हम नेक्स्ट वहाँ पे काम करते हैं। हम जाएंगे, हमने क्लिक किया और हमने लिखा गूगल एड्स, हमने इस पर क्लिक किया। ठीक है, गूगल ऐड पे जब क्लिक किया, हम नीचे आएंगे, देखेंगे कि हमने किस पे, अब ये देखिए, ये स्पॉन्सर वीडियो इसकी गूगल की खुद शो हो रही है, वो खुद को स्पॉन्सर कर रहा है। हम जाएंगे, हम क्लिक करेंगे, किस पे क्लिक करेंगे, गूगल ऐड। कहाँ पे, गूगल ऐड गेट कस्टमर एंड सेल मोर विद ऑनलाइन, हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जब इस पर क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे साइन इन पे। अगर आपके पास अकाउंट है, हम साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन के बाद हमें जीमेल आईडी के साथ अटैच करना होगा। अब देखिए, मैंने आपको कहा था मल्टीपल, क्या कहा था आपको, कि हमारे पास एक आईडी के साथ मल्टीपल ऐड अकाउंट हो सकते हैं। सो मैंने देखें एक आईडी पे कितने सारे अकाउंट्स क्रिएट किए हुए हैं। सो हम इस, आप न्यू ऐड अकाउंट करना चाहें न्यू कर सकते हैं। स्विच का मतलब कि आप किसी दूसरी आईडी के साथ अगर इसको स्विच करना सकते हैं, आप स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस आईडी से एक न्यू ऐड अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, आप न्यू कर सकते हैं। सो हम इसी ऐड अकाउंट पे चलते हैं। हमने फर्स्ट ऐड अकाउंट ओपन किया। अब इस ऐड अकाउंट्स में आपको मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ कि हम कैंपेन, सबसे पहले हम इसमें ये सीखेंगे कैंपेन कैसे चलती है, एंड नेक्स्ट सोन, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बाद में बताई जाएंगी, जैसे पेमेंट मेथड कैसे ऐड करना है, एंड सोन, बहुत सी चीज़ें हैं, वेरिफिकेशन। लेकिन हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कैंपेन चला के देखते हैं। इसमें पेमेंट मेथड अटैच है, इसलिए इसका डैशबोर्ड कुछ ऐसा शो हो रहा है। आपका पेमेंट मेथड अटैच नहीं होगा तो आपका डैशबोर्ड कुछ और तरीके का शो होगा। सो सबसे पहले हम क्रिएट पे चलते हैं, और क्रिएट पे क्या करते हैं, कैंपेन। अब हमने कैंपेन पे आगे, अब सबसे पहले हम देखेंगे कैंपेन के ऑब्जेक्टिव। कैंपेन के ऑब्जेक्टिव कितने टाइप्स के होते हैं, सो उन ऑब्जेक्टिव की टाइप्स क्या होती हैं, ये देखें। ये कैंपेन के क्या है, ऑब्जेक्टिव। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये क्या है, कैंपेन के ऑब्जेक्टिव कौन से हैं, सेल्स हैं, लीड है, वेबसाइट ट्रैफिक है, ऐप प्रमोशन है, अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन है, लोकल स्टोर्स एंड विजिटर प्रमोशन एंड क्रिएट कैंपेन विदाउट गोल ऑडियंस गाइडनेस, सॉरी। सो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, ये बहुत सी ऑब्जेक्टिव हैं। हम एक एक करके इसको डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे सेल कैंपेन। सेल कैंपेन कैसी होती है, हम नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम देखेंगे सेल पेन एग्जाम्पल, हमने लिखा सेल कैंपेन एग्जाम्पल। सो हम देखेंगे सेल कैंपेन किस तरह की होती है। ये देखें स्टूडेंट, हम इमेज पे आएंगे, एंड इमेज पे क्लिक करने के बाद हम चेक करेंगे सेल कैंपेन। अब ये देखें सेल कैंपेन कैसी होती है, ये देखें ऐसी सेल्स कैंपेन होती है। हम चेक करेंगे फॉर डिजिटल ये देखें, इसके फनल्स के बारे में बता दिया गया है कि सेल कैंपेन कैसी होती है। क्या हमने लिखा सेल कैंपेन एग्जाम्पल इन गूगल ऐड। सो देखें स्टूडेंट ने कहा कि सेल कैंपेन की एग्जाम्पल गूगल ऐड में कैसे शो होती है। ये देखें जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ये देखें कैसे शो होती है, ऐसे शो होती है सेल्स की कैंपेन। ये देखें ऐड लगा हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, ये देखें ऐसी सेल्स की कैंपेन ऐसे शो होती है। सो सेल्स कैंपेन कैसी कैंपेन होती है कि आपने ऑनलाइन किसी चीज़ को अपने स्टोर में से कोई चीज़ सेल करनी, एनीथिंग, कुछ भी। लीड्स की कॉम्बिनेशन, लीड कैंपेन क्या होती है, लीड कैंपेन फॉर एग्जाम्पल आप अपनी वेबसाइट पे लीड, यानी कि आपके वेबसाइट के कुछ लीड है, जैसा कि आपकी वेबसाइट के एक पेज है, जिस लैंडिंग पेज वो गया, उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन जो फिलअप करनी है, यानी कि उस पेज पे कुछ लीड है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं लीड, लीड कैंपेन एग्जाम्पल, ठीक है। सो लीड ये देखें, अब वो क्लिक करके आपके किसी पेज पे गया, उस पेज पे आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन थी, सो उसने वो फिलअप की, उसको हम कहते हैं लीड, यानी कि लीड कैंपेन चलाना, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे
वेबसाइट ट्रैफिक की, यानी कि आपकी वेबसाइट अपने विजिटर को बढ़ाना चाहते हैं तो आप वेबसाइट ट्रैफिक कहते हैं। नेक्स्ट ऐप प्रमोशन, यानी कि आपके बहुत से ऐप्स हैं, आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं। अवेयरनेस एंड कंडीशन, अवेयरनेस का मतलब कि आप किसी, अब जो कोको कोला है ये एक सॉन्ग के साथ अपनी अवेयरनेस, लोगों के दिमाग में अपनी अवेयरनेस बना रही है। नेक्स्ट लोकल, यानी कि आप लोकल स्टोर किसी का अपने करना चाहते हैं। सो इस तरह की चीज़ों को हम क्या कहते हैं। इस तरह हम कुछ डिस्कशन सेल्स, लीड, वेबसाइट ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन, इनके बारे में, आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल से डिस्कशन करूँगी, इनके ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट इनके हर ऑब्जेक्टिव की नेक्स्ट टाइप्स को हम फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपने इतना प्रॉपर समझना है कि गूगल ऐड क्या होता है, इसके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। आज का लेक्चर आप सभी स्टूडेंट ने अच्छे से लेना, और मैंने सभी स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग करनी है कि क्या क्या बताया गया। आपको डेली बेसिस पे ऐसे रेगुलर आपको एक एक करके इसका लेक्चर दिया जाएगा। नेक्स्ट आप खुद इसको घर में जाके डिस्कस किया करेंगे, और बाद में कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। प्लीज़ इसको रीड करें, तो करने लगेंगे ना, आपको देखना कितना आपको मज़ा आएगा करने में, बस फोकस आपका होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।